पीरपैंती थाना क्षेत्र के मोहनपुर गोविंदपुर में मनोज मंडल हत्याकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी सोनू यादव के घर पहुंची पुलिस को देखते ही उसके पिता अंबिका यादव ने खुद को सरेंडर कर दिया। वहीं पेरू यादव, चिंचो यादव और दिलीप सिंह के घर कुर्की जब्ती की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया, करीब 6 माह पहले मनोज मंडल का शव बसपिट्टे में लटका मिला था। इस मामले में 13 लोगों पर हत्या का आरोप है। डीएसपी ने चेतावनी दी है कि फरार आरोपी कानून से नहीं बच पाएगा और जल्द आत्मसमर्पण करना ही उसके लिए उचित होगा। सर, और भी कुछ लोग बचे हुए हैं? हाँ, कुछ और लोग बचे हुए हैं क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज की कार्रवाई संपन्न की जाती है और पुनः कल अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जो अपराधी तबके के लोग हैं उनको क्या आपके तरफ से संदेश जाना चाहिए? जैसा कि पाया गया कि ये चारों, जितना बाप मतलब दृढ़ है उतना ही उसका बेटा भी, ये कानून के एकदम नहीं पालन करने वाले लोग हैं। एक कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। पुलिस बहुत प्रयास की, पुलिस के सामने कूद कर भाग गया चारों का बेटा। अंतिम में पुलिस दबाव डाली तो सरेंडर किया। इसके बाद इन लोगों के पिताजी भी वही हालत है। इससे यह साबित है कि लोग हमेशा पुलिस और कानून को चैलेंज देने वाले लोग हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होती रहनी चाहिए। भागलपुर में मानसून की बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं यह मानसून लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई। बारिश से शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। खासकर भीकनपुर चौक के डिक्सन मोड़ तक सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया। सड़क किनारे नाले का निर्माण अधूरा है, जिससे कि सड़क पर पानी जमाव हो रहा है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने से आसपास के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। शहर की स्थिति तब है जब स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों की लागत से शहर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना के अंभो गांव की 4 दिन से लापता महिला 53 वर्षीय सुलेखा देवी का सड़ा गला शव चकमैदा बहिहार के एक बगीचे से बरामद किया गया। शव की पहचान कपड़ों के आधार पर की गई। मृतका के बेटे चंदन कुमार ने बताया कि उनकी मां रोज की तरह घास काटने खेत की ओर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खूब तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट खरीक थाना में दर्ज कराई थी। जब बगीचे से तेज दुर्गंध आने लगी तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी नरेश कुमार मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों को शक है कि सुलेखा देवी आम तोड़ने गई थी, तभी बगीचे के मालिक ने उन्हें देख लिया। बाकी महिलाएं भाग गई, लेकिन वो फंस गई। आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि परिजन इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रहे। मृतिका के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। सभी विवाहित हैं। पति खेती बाड़ी कर परिवार चलाते हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार और एसडीपीओ ओम प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने कहा कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। जांच जारी है, जल्द खुलासा किया जाएगा। बांका के बेलहर थाना अंतर्गत बिशनपुर गांव निवासी 40 वर्षीय रितु देवी ने अपने पति कमल किशोर शाह पर हुए जानलेवा हमले को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उनके पति गांव-गांव घूमकर कपड़े की फेरी करते हैं। 16 जून को जब वे बसपिटिया हटिया से कपड़ा बेचकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में नहर के पास घात लगाए करीब 12 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पीड़िता के अनुसार हमलावर 4 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। लोहा, रॉड, लाठी और धारदार चाकुओं से लैस थे। उन्होंने कमल किशोर शाह को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बाएं हाथ को चाकू से गोद दिया गया, लाठी और रॉड से हाथ तोड़ दिया गया और सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया गया, जिससे उनका सर फट गया और वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। स्थानीय सब्जी विक्रेता गौतम कुमार शाह, जो पीछे से उसी रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने जब पीड़ित को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया और देसी कट्टे से फायरिंग की। इस बीच गांव के अन्य लोग जब मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो गए। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल कमल किशोर शाह को पहले बेलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर सदर अस्पताल बांका और अंत में मायागंज अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यह हमला रंजीत कुमार यादव नामक व्यक्ति के इशारे पर किया गया है, जो पूर्व में शंभुगंज थाना क्षेत्र में दर्ज आपराधिक मामले में अभियुक्त है। पीड़िता का कहना है कि रंजीत यादव लगातार धमकी और अपशब्दों का इस्तेमाल करता रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी और पति की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है।
बसबिट्टा हाट से घर आ रहे थे। इसी क्रम में मेरे गांव का 8-10 आदमी खड़ा था। इसके बाद हमको रोका, हम रुक गए तो मेरे गांव का आदमी है, रुक गए। इसी पर नीतीश यादव, बच्चू यादव और मनीष यादव और पवन यादव और रंजीत यादव का साला और एक बूचो यादव का था दामाद, और वो सबको नहीं, और आदमी था उसको नहीं पहचाने, कोई हेलमेट लगा के था। बस इसी पर हमको फरार कर दिया। क्या चीज से मारा था? रंजीत यादव का जो साला है वो इस जगह चाकू मार दिया है। उसके बाद जो है ना, और सब आदमी ने डंडा से मारना किया चालू, हम बेहोश हो गए। इसके बाद बूचो यादव का दामाद बोलता है इसको गोली मार दो। तो एक आदमी बोला कि नहीं गोली नहीं मारिएगा, सब ने मार के हमको बेहोश हम हो गए। मतलब पूरा नियत था कि आपको जान से मारने का। जान सा। क्या मामला क्या था? मामला हम कोई विवाद में था, हम कपड़ा बेच के आए रहे थे लूटने के। मेरे बटुआ था, उसमें 8-10 हज़ार रुपया था, वो ले लिया। पहले से भी दुश्मनी था ना उससे? पहले कभी दुश्मनी नहीं था, हल्का पलका कभी ऐसे हुआ था, गांव का था, ऐसे हुआ था, कोई ज्यादा विवाद नहीं था। क्या नाम है उसका? किसका? मेरा नाम है कमल किशोर शाह। घटना कब हुआ? घटना हुआ था बसबिट्टा और सैगट के बीच में हुआ था, नहर पर। कहाँ हुआ? मेरा बिशनपुर। क्या नाम है? कमल किशोर शाह। कि मेरे भाई के साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है। अभी मैं घटना इतना जोर से जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा मेरे भाई जो है व्यवसायी करते हैं, जो कपड़ा बेच के आ रहे थे, उसी में 10-12 लोग ने मिल करके पूरी तरह से गैदरिंग करके मार के नहर में बिक दिया था। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जितने भी लोग अपराधी के रूप में हैं उनको सशक्त सज़ा मिले और कार्रवाई करे। यही हम जिला प्रशासन और बेलहर के थाना प्रभारी से आग्रह करता हूं कि उसको सशक्त सज़ा मिले। रड से मारा था और चाकू से मारा था, लाठी से मारा था और बुरी तरह से मारा था। आप देखिएगा तो उसका हालात बहुत। पहले भी दुश्मनी कुछ था क्या? पहले भी दुश्मनी था, पहले भी 1.5 महीना 2 महीना के बीच पहले हुआ। क्या मामला था पहले का? मामला था इसी के कपड़ा पकड़ी हाट से बेच के कपड़ा आ रहे थे, उसी बीच में वो लोग फिर छेके थे जो समूहगंज थाना में वो दर्ज हम करा दिए। डर भी लग रहा है आपको? हमको पूरी तरह से डर है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग को एक सुरक्षा और न्याय मिले, यही मांग करते हैं। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार।
भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दर्जनों स्थानीय लोगों ने भाग लिया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं और इनकी सोच देश को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने राहुल गांधी को युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों की आवाज बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। अजीत शर्मा ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताते हुए कहा कि अगर सरकार बनी तो वे 2500 रुपये महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं लागू करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राहुल गांधी के विचारों और नेतृत्व की सराहना की और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। आज आदरणीय राहुल गांधी का जन्मदिन है और आपको बता दें, ये विपक्ष के राज्यसभा में, लोकसभा में तो है ही, ये हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता और भावी प्रधानमंत्री हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ने जो भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो आज आर्थिक विकास किया है, जो विकास हुआ है, और आदरणीय राहुल गांधी को हम नमन करते हैं। उनके जन्मदिन में उनको बधाई देते हुए ये आग्रह करेंगे, इस बार जो चुनाव हो पूरे देश में सत्ता कांग्रेस की बने और आप पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। जो आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो झूठे वादे करते हैं कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, एक भी युवकों को रोजगार नहीं देते, कोई माँ बहन को सम्मान नहीं देते। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है, नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो, उनका नारा है। उनका नारा यह भी है, अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है महागठबंधन की, कांग्रेस की, तो 2500 रुपये प्रति महिलाओं को देंगे, उनको मदद, ताकि वो अपना जिंदगी जी सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेके, सभी जात पात से ऊपर उठ के, इंदिरा गांधी कहती थी, न जात पे न पात पे मोहर लगाओ हाथ पे। इस बार बिहार में वही होने जा रहा है। कोई जात पात की राजनीति नहीं होगी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन देखेगा और सरकार बनेगी और युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे। और यहाँ के जो बुनकर की व्यवस्था है, देखे हैं बुनकर की जो हालत है, सिल्क उद्योग पहले विश्व में जाना जाता था, आज क्या है, न हवाई सेवा शुरू हो रहा है, न उनके लिए कोई आर्थिक विकास हो रहा है। इस बार हमारी सरकार बनेगी, हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे और बिहार का विकास और भागलपुर का विकास करेंगे।
श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सुल्तानगंज मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल, नगर परिषद सभापति राजेश कुमार गुड्डू और उप सभापति नीलम देवी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीढ़ियों के नीचे पत्थर को मिट्टी व बालू बैग से ढकने का निर्देश दिया। साथ ही नदी में जाली युक्त बैरिकेडिंग और जलस्तर के अनुसार उसके समायोजन के आदेश भी दिए। नगर परिषद को कहा गया कि नालियों को ढककर सड़क के दोनों ओर पीली मिट्टी लगाई जाए। पंडा चौकियों के लिए रजिस्ट्रेशन, संख्या निर्धारण और चौकियों की पेंटिंग की व्यवस्था पंडों द्वारा कराने के निर्देश दिए गए। दुकानों में दर सूची और होटल में खाद्य सामग्री के ब्रांड की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण सामान मिले। पीएचडी को सभी चापाकलों की जांच और 26 जून तक बोरिंग कार्य पूरा करने को कहा गया है। कांवड़ मार्ग पर दुकानें सड़क छोड़कर लगेगी। नियमों का चार्ट दुकानदारों को दिया जाएगा। नमामि घाट और सीढ़ी घाट पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए यातायात डीएसपी को बैरियर स्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अजगैबीनाथ मंदिर परिसर और रिवर फ्रंट का भी निरीक्षण किया और कृष्णा घाट से मंदिर तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव दिया। सभी कार्य 7 दिनों में समयबद्ध व गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। एक और जहां पानी पीने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, तो वहां भागलपुर में विभाग की लापरवाही के कारण नल का जल बर्बाद हो रहा है। बड़ी खंजरपुर के वार्ड 24 में रोजाना हजारों लीटर शुद्ध पीने का पानी सड़क पर बह जाता है। पाइप में नल नहीं लगने से न सिर्फ पानी की बर्बादी हो रही है बल्कि सड़क को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। नल जल योजना के तहत सड़क किनारे लगाए गए पाइपलाइन में नल नहीं होने से पीने का पानी ऐसे ही सड़क पर बहकर बर्बाद हो जाता है।